हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक, सबसे पुरानी समस्याओं में से एक और सबसे ज़्यादा बार फेस की जाने वाली समस्याओं में से एक ये समस्या है, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा है, कि पहले तैयारी खूब करते हैं, याद भी सब होता है, लेकिन जब एग्जाम देने बैठते हैं उस वक्त गड़बड़ हो जाती है, उस वक्त आंसर भूल जाते हैं या फिर आंसर में गड़बड़ी कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये समस्या आती क्यों है? दोस्तों, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ मैं एक टीचर भी हूँ। पिछले 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा सामना लगभग टॉपर स्टूडेंट से ही होता है, जिनके जैसे बोर्ड रिजल्ट्स हैं वो 95 से अबोव रहने वाले काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। 98, 99 तक लाने वाले काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने बातचीत की और मेनली मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट से भी मेरा वास्ता है। मैंने फिजिक्स भी पढ़ाया है, मैथ भी पढ़ाया है, तो मैं स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी और सब्जेक्ट की साइकोलॉजी सबसे अच्छी तरह से परिचित हूँ। और क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो ऐसे बहुत सारी किताबें, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है, जिससे मैं ये जान पाया हूँ कि हम तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दिन जब हम वहाँ पे लिखने बैठते हैं तो ये समस्या क्यों क्रिएट होती है कि हम वहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आज इस बड़ी वाली समस्या का सॉल्यूशन मिलने वाला है। 10-11 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। अगर हम इन कारणों के सॉल्यूशन पे जाएं, जो भी मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, हर एक कारण का एक एक दो सॉल्यूशन हम लेंगे और अगर आप ये सब कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, जिनके घर में कोई स्टूडेंट है, पड़ोस में है, रिलेशन में है, तो ये वीडियो आप उससे दिखा सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में बहुत ही फनी स्टोरी से करूंगा, और ये फनी स्टोरी एक्चुअल में स्टोरी नहीं है, ये 10 से 11 कारण है, वही 10 से 11 कारण है जिसकी वजह से हम एग्जाम में भूल जाते हैं। तो इन कारणों को मिलाकर इनकी एक स्टोरी मैंने क्रिएट की है, एक फनी स्टोरी क्रिएट की है, ताकि ये कारण आपको याद रहे। ऐसे बार बार हो सकता है वीडियो देखना पड़े, बाद में भूल जाओ, तो मैं चाहता हूँ कि एक स्टोरी की फॉर्म में वो कारण आपको मिल जाए, जिससे कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेव हो जाए और आप आगे से उन कारणों पर फोकस्ड रहें, ध्यान रखें कि ये चीज़ें नहीं होए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये फनी सी स्टोरी जो कि आपको वो कारण याद करवाने के लिए डिज़ाइन की गई है, उसके बाद हम इन कारणों पर चर्चा करते हैं, उस स्टोरी के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कारण रहेंगे कि कारण का जो डिटेल वे में हम बात करते हैं, उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का सो रहा था अपने कमरे में, उसका टीचर उसके पास जाता है और उसको सोते से उठाता है, बोले उठ, मैंने तुझे कल ऐसे याद करने को दिया था ना, चल ऐसे सुना। लड़का थोड़ा सा घबरा जाता है, नींद में उठता है, सर ऐसे ऐसे ऐसे, याद नहीं आता है लड़के को। तो टीचर ने कहा क्या हुआ? बोले सर वो मैं थोड़ा भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने शायद लगता है सही से याद नहीं किया, इसलिए मेरे दिमाग में सेव नहीं हुआ। तो टीचर को वहाँ पर एक्चुअल में एक लड्डू का डब्बा पड़ा था, तो टीचर ने एक लड्डू उठाया और खाने लगा। बोले नहीं, तुझे इसलिए याद नहीं है कि तूने सही से याद नहीं किया था, कारण ये है कि तू सही से खाता नहीं है, सही से खाता नहीं है, सही चीज़ें नहीं खाता है। और टीचर उसे पकड़ के कमरे से बाहर ले जाता है। टीचर उसकी मम्मा के पास जाता है उसको लेके। मम्मा तैयार हो रही होती है, बाल वाल बना रही होती है, साड़ी वगैरह सेट कर रही होती है, तो वो टीचर लाता है, बोले आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। तो मम्मा कहती है, जैसे कि वो जो काम कर रही थी वही बच्चे के लिए कह देती, अजी पढ़ता है क्या बच्चा, तैयारी के लिए कम वक्त देता है, मतलब ये थोड़ी कम तैयारी करता है, जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ता, कम टाइम देता है स्टडी को। तो टीचर उसके आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ, उसके पापा के पास गए। पापा उस वक्त इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे, किसी टेंशन में थे, किसी बात को लेकर चिंतित थे, तो कमरे में इधर से उधर घूम रहे थे। बोले आपका बच्चा पढ़ता नहीं।
और पापा जैसा माइंड सेट खुद का था वैसे ही बच्चे के लिए कह दिया कि ये पढ़ता वढ़ता क्या है, ये टेंशन बहुत लेता है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेता है, बहुत चिंता में रहता है ये बच्चा, इसलिए इसको याद नहीं रहता, इसलिए एग्जाम में नंबर कम आते हैं। टीचर वहां से आगे इसके दादाजी के पास ले जाता है, बोले ये आपका बच्चा, दादाजी मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन से संबंधित, डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग वाले टॉपिक पे वीडियो देख रहे हैं। तो बस वही बात बच्चे के लिए कि बोले बच्चा पढ़ता तो है जी, लेकिन ये क्या ओवर थिंकिंग कर लेता है, ये इसका माइंड है ना वो एक जगह नहीं टिकता, 7 जगह भटकता रहता है, इसलिए इसके नंबर कम आते हैं। आगे दादी जी के पास जाता है टीचर बच्चे को लेके, बोले आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, इसके लिए आप क्या करते हो? बोले दादी जी पता है उस वक्त योगासन कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे। तो दादी जी ने कह दिया बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, मतलब कोई भी शरीर से संबंधित काम करता नहीं है, सारे दिन किताबी कीड़ा बना रहता है, पढ़ता रहता है, देखता रहता है। अब जब शरीर से संबंधित काम करेगा नहीं तो इसका दिमाग कैसे चलेगा बताओ? तो टीचर इसको आगे इसकी बुआ बेटी रहती है उसके पास ले जाता है, बोले ये बच्चा आपका पढ़ता नहीं। तो बुआ ने अलग ही रीजन दिया, बुआ ने कहा कि ये जो है ना ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं करता है, ये क्या बस चीज़ों को रटता रहता है, इसलिए इसको याद नहीं होता और बाद में नंबर कम आते हैं। टीचर फिर वहाँ से घर से उसे बाहर ले जाता है, वो कहीं घुमाने उसको ले जाना चाह रहा है। तो जो ही वो टीचर और स्टूडेंट बाहर जाते तो महात्मा जी मिलते हैं, तो वो टीचर ले जा रहा, तो महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ, क्या बात, आप इस बच्चे को यूं पकड़ के कैसे ले जा रहे हो? तो टीचर ने कहा कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं करता, ये नंबर कम आते हैं। तो महात्मा जी ने बच्चे को कहा कि बेटा ध्यान रखना, 2 चीजें तुझे करनी है, एक तो पढ़े, तब नजर चिड़िया की आंख पर रहनी चाहिए, मतलब जो चीज तू चाहता है, जैसा रिजल्ट चाहता है वो तेरे दिमाग में रहना चाहिए। और दूसरा, एक बार जब तू पूरी तैयारी कर ले, पूरी मेहनत लगा दे, जब एग्जाम देने बैठे तो भूल जा कि रिजल्ट क्या रहेगा क्या होगा, बस चुपचाप वहां पे मन लगा के क्वेश्चन कर, इसके अलावा किसी और बात पे ध्यान मत लगाना, मेरी ये 2 बातें याद रख ले, तेरा काम हो जाएगा। दोस्तों ये वो फनी सी स्टोरी है जिसमें सारे 10 कारण आ जाते हैं। तो आइए बात करते हैं 1 बाय 1 रीजन पे। सबसे पहले जब टीचर बच्चे को सोते उठाता है मतलब यहाँ पे हम स्लीप की बात कर रहे हैं कि हमारी जब नींद पूरी नहीं होती है या बहुत ज्यादा सोने के कारण भी ऐसा होता है कि हमारा जो माइंड है वो या तो लिथार्जी स्टेट में पहुंच जाता है या फिर वो पूरी तरीके से जो इंफॉर्मेशन है उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उनको मेमोरी में सेव नहीं कर पाता है और माइंड है वो कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है। तो एग्जाम्स के दिनों में हम क्या होते हैं, बच्चे जो जिस जनरली स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हैं, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और इस वजह से क्या है कि नींद या तो आती नहीं है या जानबूझकर कम से कम सोते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर, एग्जाम में कम नंबर नहीं आ जाए वगैरह वगैरह। तो अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो वो जो माइंड है, जैसे हम जब शरीर में खाते ही रहते हैं तो क्या होगा, उल्टियां होगी। ऐसे ही माइंड को आप इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हो लेकिन वो सेव नहीं हो पा रही है, वो अंदर जाए जा रही है, उसको रिलैक्स ही नहीं मिल रहा है, सेव करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अगर प्रॉपर रिलैक्स नहीं मिलता है, माइंड को प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती है, तो जैसे शरीर उल्टियां करता है माइंड भी वैसे उल्टियां करता है। उल्टियां करने का यहाँ पे मतलब ये है कि वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेव नहीं कर पाता और फिर गड़बड़ें होती है। तो ध्यान रखना 5 to 6 आवर मिनिमम स्लीप नेसेसरी है। 5 to 7 आवर्स तक भी हम जा सकते हैं बट 5 से बिलो नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई मेडिटेशन करते हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो बात अलग है, बाकी जनरली 5 to 6 आवर्स स्लीप की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की, जो कि टीचर ने कही कि तू खाता सही नहीं है, वो जब लड्डू हाथ में ले रखा था इसलिए तेरे मार्क्स नहीं आते। जी हाँ, ईटिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारे मार्क्स आने में। जब हम एग्जाम के आसपास होते हैं, जब हम ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत होती है तो हमें हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, साथ में एक्टिवनेस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि ऐसा खाना हम खाएं जो शरीर को एक्टिव रखे, ऊर्जा से भी भरपूर रखे। तो फल फ्रूट हैं, वेजेज हैं, सैलेड वगैरह हैं, तो ये ज़्यादा खाएं इस वक्त। कार्बोहाइड्रेट ठीक ठीक लें, यानी मल्टीपल टाइम्स खाएं पर एक टाइम में ज़्यादा ना खाएं और सही चीज़ें खाएं। जंक फूड कम से कम कंज्यूम करें जिससे कि हमारा जो शरीर है वो लिथार्जी में ना जाए, लेजीनेस स्टेट में ना जाए और माइंड है और बॉडी है वो प्रॉपर वे में वर्क करे। इसलिए खाने का ध्यान रखें, एक टाइम में ज़्यादा ना खाकर मल्टीपल टाइम्स खा लें और सही चीज़ें खाएं, जो बैलेंस डाइट है वही लें, जंक फूड अवॉइड करें
या जो मतलब बहुत ज़्यादा शुगर की कोई ड्रिंक्स वगैरह वो भी कंज्यूम ना करें। चाय कॉफ़ी अगर नेसेसरी लगती है तो पिएं, अदरवाइज प्लीज़ अपना खाने का ध्यान रखें, क्योंकि माइंड और बॉडी के सही फंक्शन के लिए स्लीप, ईटिंग बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो उसकी मम्मी ने कही थी कि ये तैयारी में कम टाइम देता है। एक्चुअल में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें तैयारी में ज़्यादा समय लगता है। हम 1 घंटा पढ़कर ये सोचते हैं कि ये तैयार हो गया, फिर एग्जाम में लिख देते हैं, या 2 घंटा पढ़ते हैं। लेकिन जैसे एक बच्चा है जो वो पेट में जब तक 9 महीने नहीं होते हैं तब तक उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, तब तक वो प्रॉपर वे में, प्रॉपर शेप में नहीं आता। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ कम टाइम लेते हैं, और फिर हमारा माइंड जो है वो कितनी प्रैक्टिस इसकी है उस हिसाब से हमें टाइम लगता है। तो ये याद रखें कि तैयारी का जो एक उचित वक्त है वो देना जरूरी है। एक दिन में 8 घंटे पढ़ने के बजाय रोज 6 घंटे पढ़ने की आदत डालें, डेली अपने आप को प्रैक्टिस फॉर्म में डालें, क्योंकि सही प्रैक्टिस स्टेट में खुद को डालना वही एग्जाम में सही चीज़ें करना है। क्योंकि ऐसे तो हम चीज़ों को रटते हैं और उससे फिर रटते हैं या कम टाइम देते हैं तैयारी के लिए, तो वो चीज़ें फिर याद नहीं रहेगी, क्योंकि जितना टाइम चाहिए माइंड को इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए उतना तो देना ही पड़ेगा। फिर जैसे कि इसके पिताजी ने कहा था कि ये टेंशन बहुत लेता है। जी हाँ, एग्जाम्स के टाइम पे हम अगर मार्क्स की टेंशन लेंगे, हम एग्जाम में मेरा क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, अगर इन सब चीज़ों की टेंशन लेंगे तो फिर वही बात है ना कि एग्जाम में लिखेंगे क्या, जो हमारा वक्त तो टेंशन में जा रहा है। तो ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि जितने भी टेंशन वाले थॉट्स आए उनको एक बार लिख लें फटाक से, और ये तय कर लें कि इन थॉट्स के ऊपर मैं एग्जाम के बाद में सोचूंगा। या ऐसा कोई भी, जैसे कि दादाजी ने कहा कि डिस्ट्रैक्टेड रहता है, माइंड में दूसरी जगह थॉट्स आते हैं, तो चाहे टेंशन वाले थॉट्स आए, चाहे बहुत सारे जो दूसरे थॉट्स हैं, वो जब भी आए तो उनको एक कॉपी पे लिख लें और उनके लिए वक्त डिसाइड कर लें कि मैं फलाने दिन इसके लिए सोचूंगा, तब तक मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, वो है मेरी पढ़ाई का। और ना डरने के लिए टाइम है, ना कल्पनाओं में खोने के लिए टाइम है, ना और किसी सब्जेक्ट पे सोचने के लिए समय है। उन सब थॉट्स को लिख के दिन डिसाइड कर लें कि एग्जाम के बाद में मैं इस मुद्दे पर सोचूंगा, तब तक आप ये सोचना जो है वो कैंसिल करते हैं, स्थगित करते हैं। बुआ जी ने कहा कि प्रैक्टिकल अप्रोच, तो जी पढ़ने के लिए हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब हम टॉपिक को पहले समझकर याद करें, समझकर याद करने से चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, या इस तरह से याद करें कि कोई फनी वे में याद करें या किसी एग्जाम्पल से उसको जोड़ दें, प्रैक्टिकली याद करें। जैसे कि मैं ये 10 कारण आपको याद करवा रहा हूँ, तो आपको ये स्टोरी के फॉर्मेशन में मैंने ये 10 कारण याद करवाए हैं, तो ये आपको याद रहेंगे। जब आप स्टोरी को रिकॉल करेंगे तो आपको सारे कारण याद आ जाएंगे कि कौन कौन से कारणों पे बात हुई थी। तो प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी होनी चाहिए। जब हम याद करते हैं तो चीज़ों को समझ के याद करें। दूसरा, किसी एग्जाम्पल से जोड़ के याद करें, फनी वे में याद करें, किसी ऐसे बच्चे से, ऐसे टीचर से समझें जो उसको प्रैक्टिकली आपको समझा सकता हो, तो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है और वो याद रहती है। और दादी जी ने कहा कि फिजिकल वर्क नहीं करता है। जी हाँ, जैसे बॉडी को स्लीप की जरूरत होती है, सही खाने की जरूरत होती है, सही प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ऐसे ही फिजिकल एक्टिविटी की बहुत जरूरत होती है। हमारे माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए होता है, हमारे माइंड को एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड निवास करता है, तो स्वस्थ शरीर के लिए हमें एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, और जब ऐसा होता है तो माइंड बेटर वे में परफॉर्म करता है। ऐसे ही हमें थोड़ा टाइम खुद को भी चाहिए। हमारी कोई फेवरेट एक्टिविटी हो सकती है, जैसे गाने सुनना है, या थोड़ी देर आराम से बैठ के गॉसिपिंग करना है, या इधर उधर घूमना है, अकेले में बैठना है, तो कुछ ऐसा टाइम फेवरेट एक्टिविटी के लिए भी निकालें जिससे माइंड को रिलैक्स हो। क्योंकि सारे दिन जैसे मान लो पेट खाता ही रहता है, तो क्या पेट स्वस्थ रह पाएगा? उसके लिए ज़रूरी है कि पेट को थोड़ी देर रिलैक्स मिले, ऐसे ही माइंड को भी थोड़ी देर रिलैक्स मिलने की ज़रूरत है। तो ये ध्यान में रहना ज़रूरी है कि हम या तो मेडिटेट करें या कोई हमारा फेवरेट एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, ये ज़रूरी है। अब जो लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बातें जो उस सन्यासी ने कही थी वो याद रखना कि विजुअलाइजेशन। उन्होंने कहा कि अपने गोल को माइंड में रखें। आप जैसा रिजल्ट चाहते हो वैसा पहले माइंड में बैठाएं। रिजल्ट चाहते हो मतलब सिर्फ परसेंटेज या डिजिट नहीं, आप विजुअलाइज करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पे काम में लें कि वो रिजल्ट आने के बाद में क्या क्या होगा।
ये सब चीज़ें कल्पना करें कि रिजल्ट आओगे तो आप क्या कहोगे, लोगों से क्या कह रहे होंगे, लोग आपको क्या कह रहे होंगे, टीचर क्या कह रहे होंगे, क्या माहौल होगा। तो ऐसे रिजल्ट की कल्पना करें। आप जिस तरह से रिजल्ट की कल्पना करेंगे आपका सबकॉन्शियस उसके लिए प्रिपेयर होएगा जो रिजल्ट आपको दिलाना है, प्लस आप अंदर से अच्छे वाइब्रेशन अनुभव करेंगे। दूसरा, लॉ ऑफ कर्मा याद रखें। आपने आपका हाथ में सिर्फ कर्म करना है। ये आपका जो सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है वो आपको याद रखना है कि आप एग्जाम के दिन तक, जब तक आपका एग्जाम का टाइम नहीं आ गया उस वक्त तक आपका मेहनत करना आपके हाथ में था, इसके अलावा कुछ नहीं आपके हाथ में। अब जब एग्जाम हॉल में आके बैठ गए सब कुछ भूल जाएं, आपके माइंड में सिर्फ एक चीज़ रहनी चाहिए, पेपर है तो मुझे केयरफुली पेपर्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आंसर देने हैं। अब आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, जैसे आए तो ठीक है, बस बेस्ट कॉपी करनी है, छोड़ना नहीं, अच्छे से करना है। तो इससे आपको वरी नहीं लेनी। अब आपके हाथ में सिर्फ इतना ही था कि आज तक आप मेहनत करें, तो जब तक आप करते रहे तब तक करते रहे। अब उसके बाद में अगर ये टेस्ट हैं तो जो गलतियां होती है उनको सुधार करें नेक्स्ट में, और ना है मेन एग्जाम है तो ठीक है जी, बस मैंने अच्छा से अच्छा कर्म किया, मैंने अच्छे से अच्छी पढ़ाई की, अब मेरे हाथ में चीज़ नहीं है, मैं अच्छे से अच्छे एग्जाम दूंगा। अब जैसा भी होता है उसके बाद में चिल रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उस एग्जाम से आपको कुछ सीखने को मिला तो वो लेसन्स याद रखें और बाकी भूल जाएं। तो लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है, भगवत गीता ये कहती है कि कर्म करें और फल की इच्छा न करें। फल की इच्छा पहले करें, विजुअलाइजेशन के तौर पे करें कि मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो उस बात से टेंशन ना लें कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। चाहे सारे आ रहे हैं तो खुश ना हो और ना आ रहे हैं तो दुखी ना हो। उस वक्त आपने तैयारी की है, पेपर आराम से करना आपकी ड्यूटी है, बस वो कीजिए। एक पेपर हो गया तो अगले पेपर की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि तैयारी करना सिर्फ आपके हाथ में। इतना सा याद रखना कि तैयारी करना ही हाथ में है, तो बस तैयारी को एंजॉय कीजिए, रिजल्ट अपने आप ठिकाने आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत तैयारी की और आपने एग्जाम के वक्त स्ट्रेस भी नहीं लिया, फिर भी आपका रिजल्ट है वो फेवर में नहीं आया, तो यकीन मानिए कभी भी हार्ड वर्क है वो वेस्ट नहीं जाता। आपने अगर हार्ड वर्क किया है, उतना किया है जितना रिजल्ट आपको चाहिए था, उतना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क किया है, तो निश्चित तौर पर आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में आपको वो रिजल्ट ना मिला, इन फ्यूचर आपको वो रिजल्ट जरूर मिलेगा किसी न किसी फॉर्म में। आपकी तैयारी, आपका हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको जिस दिन उस तैयारी का रिजल्ट मिलेगा आप उस दिन सरप्राइज हो जाओगे, या तो आपको अभी मिल जाएगा या फ्यूचर में जरूर मिलेगा। ये आप यकीन रखिए यूनिवर्स पे, ऊपर वाले पे, कि हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। तो जब हम ये सारी चीजें माइंड में रखते हैं कि खाने का ध्यान रखते हैं, सोने का ध्यान रखते हैं, प्रैक्टिस का ध्यान रखते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच का ध्यान रखते हैं, लॉ ऑफ कर्मा याद रखते हैं, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन याद रखते हैं, तो निश्चित तौर पे एग्जाम में जो गड़बड़ी होने के चांसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं। और बातों की तरफ ना खोके, अगर कोई आपको बात परेशान करती है या कोई दिमाग आपका भटकाती है तो उनको लिख के कि फलाने दिन इस बात पे सोचेंगे, किसी से बात करेंगे, तब तक के लिए इस बात को कैंसिल। ये सारी चीजें जब आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये समस्या आपकी काफी हद तक या ऑलमोस्ट कंप्लीटली ये हट चुकी होगी और आप सक्सेसफुली मार्क्स गेन करने लग जाएंगे और एग्जाम में गड़बड़ियां होने बंद हो जाएगी। अगर ये आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप कोई गार्जियन है तो किसी स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू।